जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर और उस शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहा तो जातीय जनगणना का गरमाया रहा। और जातीय जनगणना को लेकर आपको बता दें कि सर्वसहमति से सर्वदलीय बैठक में ये सहमति तो हो गई, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। और आपको बता दें कि पेच जो फंसा हुआ ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी, लेकिन बिहार में क्या करे, गठबंधन की सरकार है और बिहार में तो ये तय किया गया कि कांग्रेस बीजेपी भी इसमें साथ देगी। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखा, और ये पोस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कि जातीय जनगणना की आड़ में पिछड़ों की हकमारी ना हो जाए। उन्होंने लिखा है कि सीमांचल इलाके में नागरिकता लेने में कुछ लोग लगे हैं और मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, सर्वसहमति तो हुई है, लेकिन अभी देखिए इस पर कितने और रिएक्शन आएंगे और किस तरह से इस पर और राजनीति होगी। जातीय जनगणना पर बड़ा फैसला। बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना। सर्वदलीय बैठक में बनी सर्वसम्मति। जी हां, बिहार में जातिगत जनगणना होगी और ये फैसला बुधवार यानी 1 जून को हुए सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक के बाद सभी नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने निर्णय लिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। जातीय जनगणना कराने को लेकर विज्ञापन भी दिया जाएगा। पैसों की जरूरत होगी तो वो भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस जनगणना में सभी धर्म और जातियों का आकलन होगा, जिसकी सभी दलों को जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने इसका नाम दिया है जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। सर्वसम्मति तो बन गई, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना को लेकर शे लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने शुरू से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी और अब जातीय जनगणना पर यह प्रयास आरजेडी की जीत है। वहीं बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना पर हुए फैसले को व्यक्तिगत उपलब्धि बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि 18 फरवरी 2019 को उस तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार है, उनका प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया था। और इसमें कहीं से किसी अन्य सदन के नेता के द्वारा इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, ना कोई उल्लेख है। नहीं, एकदम क्लियर है। पार्टी ने आपको अपनी योगदान देने का काम किया। जातीय जनगणना के 2 बार प्रस्ताव बिहार विधानसभा से पारित हुए, दोनों बार हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया। आज भी पार्टी ने अपने पक्ष जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है और फिर कैबिनेट में भी आएगा तो हम लोग अपनी पक्ष को रखेंगे। सर्वदलीय बैठक में सभी 9 दलों ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने के फैसले पर सहमति जताई और कहा कि इस पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। दरभंगा से मुकेश श्रीवास्तव और पटना से नवजीत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, बुधवार को सर्वसहमति से ये तो तय हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता